हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के भूगोल का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, इससे सेम ही पेपर पूछा जाएगा। सबसे पहले अनुपूर्णांक रहेगा, उसके बाद में नाम रहेगा आपको, उसके बाद संकेत डालना है। पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 70 अंकों का रहेगा और समय मिलेंगे आप कितने, 3 घंटे 15 मिनट के। नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को बच्चों देखेंगे, जो एक एक अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है प्रस्तुत की है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सही जवाब बच्चों बताना है आपको क्या हो जाएगा। पहले का सही जवाब सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। निम्नलिखित विद्वानों में किसने नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की, तो ग्रिफिथ टेलर ने बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या आकार के अनुसार बच्चों विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप भैया कौन सा है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, तो बच्चों दूसरा है यूरोप। सबसे बड़ा कौन है, एशिया, उसके बाद यूरोप का स्थान है। यानी जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। निम्नलिखित में से किस मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में माना जाता है। कौन सा उपागम सबसे पुराना है, तो सही जवाब बच्चों जो है दूसरा हो जाएगा, आय उपागम। कौन सा, आय उपागम। विश्व में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश निम्नलिखित में कौन सा है, तो कहवा खेती सबसे ज़्यादा बच्चों है ब्राज़ील। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा क्रियाकलाप है, ई लर्निंग, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, रंगमंच, लेखन। तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, रंगमंच लेखन हो जाएगा। यूरोटनल जोड़ती है, यूरोटनल जो है किससे जोड़ती है आपको बताना है। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, पेरिस से लंदन। यूरोटनल जो है ये पेरिस से लंदन तक जो है जोड़ती है। 15वीं सदी में उपनिवेशवाद के साथ साथ किस प्रकार का व्यापार आरंभ हुआ। आभूषण का, कच्चे माल का, तंबाकू का, दासों का। तो बच्चों जो 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के साथ साथ किस प्रकार का व्यापार प्रारंभ हुआ, दासों का। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का 10 लाखी नगर है। 10 लाखी, जिसमें 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो, तो सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, मुंबई। इसको मुंबई कहते हैं, ऐसा लिखा जाता है मुंबई। ये महाराष्ट्र की बच्चों राजधानी है मुंबई, जिसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, जो दो दो अंकों का रहेगा। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चों, बंजर एवं कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से किसी कार्यों के लिए नहीं बनाई जा सकती, बंजर एवं व्यर्थ भूमि कहलाती है। जैसे बंजर पहाड़ी भूमि, मरुस्थल, खड्ड आदि। कृषि योग्य भूमि का उपयोग बच्चों कृषि कार्यों के लिए जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से जो है आच्छादित है। पृथ्वी का बच्चों जो है लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है जल से आच्छादित है, तो आप लोग जानते होंगे कि 4 भाग में बच्चों 3 भाग जल ही जल है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, परंतु आलवणीय जल कुल जल का केवल 3% है। यानी पीने योग्य पानी बच्चों सिर्फ 3% ही है। ठीक है, किन्हीं 2 लौह अयस्कों के जो है नाम लिखिए। लौह अयस्क, किन्हीं 2 लौह अयस्कों के नाम लिखिए। तो भारत में बच्चों लौह अयस्क 2 प्रमुख प्रकार के हैं। पहला है हेमेटाइट और जो है मैग्नेटाइट। हमें टाइट रहना चाहिए कैसे, लोहे की तरह। और हमें टाइट रहना चाहिए कैसे बच्चों, लोहे की तरह। तो लोहा का ये हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। भारत में लौह 2 प्रमुख लोहे, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट, ये 2 प्रकार के लौह अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इंदिरा गांधी, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है, साथ ही फसलों की सघनता में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के जो है नाम लिखिए।
अगला क्वेश्चन है बच्चों 13 नंबर है, मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल की दो शाखाएं निम्नलिखित हैं, पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा है जो है सामाजिक भूगोल। पहला बच्चों जो है आर्थिक भूगोल, दूसरा जो है सामाजिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार के जनघनत्व पाए जाते हैं। तो उत्तर हम लोग देखेंगे, गंगा के मैदानी भागों में सघन जनघनत्व पाए जाते हैं, जिसमें उपजाऊ भूमि के कारण जो है ऐसा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास से जो है क्या आशय है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव विकास से जो है क्या आशय है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, मानव विकास का आशय मानव में संपूर्ण विकास से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता जो है सम्मिलित होती है। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, विश्व में चाय के दो प्रमुख उत्पादक देशों के जो है नाम लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे बच्चों, विश्व में चाय के दो प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, विश्व के दो प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन एवं भारत हैं। और विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन बच्चों चीन करता है, इसके पश्चात भारत और श्रीलंका का स्थान है। चीन चाय का जो है विश्व में बड़ा निर्यातक भी है। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली के जो है विभिन्न लाभों का उल्लेख कीजिए। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली के विभिन्न लाभों का जो है उल्लेख कीजिए। तो चलिए आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। भारत में उपग्रह संचार के लाभ जो है निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, उपग्रह संचार का नवीनतम तथा सबसे अधिक सक्षम माध्यम है, जिसकी सहायता से दूर संचार एवं टेलीविज़न के कार्यक्रमों को जो है प्रसारित किया जाता है। उसके बाद में है नंबर 2 है, भारत की उपग्रह प्रणाली दूर संचार मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकन तथा अन्य विविध आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। नंबर 3, उपग्रह के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं प्राकृतिक आपदाओं की जो है निगरानी में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भरमौर क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भरमौर क्या है भरमौर, तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। भरमौर क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है, भरमौर हिमाचल प्रदेश की जो है जनजातीय क्षेत्र है। इस जनजातीय क्षेत्र में चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली जो है आती हैं। इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति समुदाय रहता है। इस क्षेत्र में बच्चों कठोर जलवायु के साथ साथ आधारभूत संसाधनों की भी कमी है और आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है। ठीक है भैया, एक प्रकार से भरमौर जनजाति क्षेत्र है। भारत में अभ्रक के जो है विवरण दीजिए। भारत में अभ्रक के वितरण का जो है विवरण दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, अभ्रक सबसे अधिक भारत के झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। अभ्रक के वितरण का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। यहाँ अभ्रक की पेटी 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी। देश के कुल उत्पादन का 50% भाग इस क्षेत्र में जो है पाया जाता है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश के जो है नेल्लोर जिलों में बच्चों उच्च कोटि के अभ्रक का उत्पादन होता है। यहाँ देश का 30% भाग अभ्रक पाया जाता है। नंबर 3, राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन अजमेर, बियावर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर जिले में होता है। उसके बाद नंबर 4 है, कर्नाटक में मैसूर तथा हसन जिलों में अभ्रक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के कोयम्बटूर और उसके बाद तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। केरल और महाराष्ट्र में भी अभ्रक पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जल संसाधन का जो है क्या महत्व है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जल संसाधन के क्या महत्व है। तो बच्चों बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सरला क्वेश्चन है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी जानते हैं बच्चों। यहाँ लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विकास करना आवश्यक है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत बच्चों भाखड़ नागर, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर
इंदिरा गांधी नहर जैसी अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की जो है शुरुआत की गई है। जल की मांग वर्तमान में सिंचाई की आवश्यकता के लिए सर्वाधिक है। कृषि में सर्वाधिक भौम जल तथा धरातली जल का उपयोग होता है। उसके बाद 89% धरातली जल का तथा 92% भौम जल का उपयोग कृषि कार्यों में जो है किया जाता है, जबकि सतही जल का 2% और भौम जल का 5% भाग औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का जो है वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये भी सरल है। देखो, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, मोटर वाहन। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का 50 से 60% सड़क पर चलने वाले वाहनों से होता है। नंबर 2, उद्योग से निकले वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जहरीली गैस, राख आदि वायुमंडल मिल जाते हैं। नंबर 3, शहरी कचरा। नगरों और महानगरों में से प्रतिदिन लाख टन अपशिष्ट या कचरा निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण फैलता है। नंबर 4, खाद्यान्नों से निकली धूल पत्थर की खान अथवा अन्य खानों से भारी मात्रा में धूल निकलकर वायुमंडल में फैलकर वायु को जो है प्रदूषित करती है। ताप बिजली घर और इनसे जो है अत्यधिक धुआं और राख निकलती है। उदाहरण के लिए बच्चों, 500 मेगावाट की ताप बिजली घर से प्रतिदिन धुएं के साथ साथ 2000 टन राख निकलती है। 22 नंबर है, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? किन्हीं 3 कारणों का व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, प्राचीन काल से ही कृषि भारत की अधिकतर जनसंख्या की मुख्य आर्थिक क्रिया रही है। आज भी यह भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नंबर 2, श्रम शक्ति के लगभग बच्चों 52% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। भारत में 19.52 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का 18% योगदान है। नंबर 3, देश के निर्यात में कृषि उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान 13% है। कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। कृषि में खाद्य अनाज के साथ साथ तिलहन तथा दालों का भी उत्पादन होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 6 अंकों का है। भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत में कोयले का वितरण क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।